अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स। आज मैं आपके साथ सफ़ाया शर्ट जो है ये डिज़ाइन शेयर करूंगी और ये मैंने इस तरह से तैयार की है। और मेन जो है मैं बाकी तो मैंने सिंपल तैयार की है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी स्लीव डिज़ाइन की स्लीव किस तरह डिज़ाइन मैंने की है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक मस्ट कीजिएगा। तो शुरू करते हैं डिज़ाइन। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने स्लीव ले ली और इस तरह से मैंने ये स्लीव है हमारी और स्लीव के आगे इस तरह से हमारे कट बने हुए हैं। इसके जो स्लीव के आगे वाला पार्ट है ये मैं निकाल कर कट वर्क बनाऊंगी। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने 4 इंच चौड़ाई में फैब्रिक लिया और इसकी लंबाई मुताबिक हमारी स्लीव की है। आपने इस तरह से स्लीव इसके ऊपर एडजस्ट कर देनी है। ठीक है, मैं इस तरह इसके ऊपर स्लीव रख दूंगी क्योंकि स्लीव के आगे मैंने कट नहीं किया। ठीक है, आप इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे। व्यूअर्स, इस तरह से हम इसको आराम आराम से सिलाई करेंगे। ठीक है, आपने इस तरह मशीन को रोक रोक कर सिलाई करनी है ताकि हमारा ये अच्छे से स्टिच हो जाए। और दूसरी बात, अगर आपका इस तरह से डिज़ाइन नहीं है तो आप इसमें सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल स्लीव होती है स्ट्रेट। और अगर आपने इस तरह बनाना है तो फिर आप इसकी जगह पर फ्यूजिंग पेपर पर ये डिज़ाइन कट करके इधर लगा सकते हैं, जो कि है काफ़ी आसान। उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी किस तरह कट करना है। व्यूअर, ये हमारा स्टिच हो चुका है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको साइड से इस तरह से 0.3 इंच गैप छोड़ते हुए आपने इसको साथ साथ कट कर लेना है। व्यूअर्स, इस तरह से जब हमारा ये कट हो जाएगा, अब हमने इसको सेंटर से कट लगानी है और साइड से वी कटिंग इस तरह से कर लेनी है। जब हमारी कटिंग हो जाए आपने इसको स्ट्रेट करते हुए सीधा करते हुए आपने इसके ऊपर आयरन करना है। व्यूअर्स, इस तरह से हमारी जब स्लीव तैयार हो जाए, अब आपने इसकी बैक साइड पर तुरपाई करनी है। अगर आपको तुरपाई करनी नहीं आती तो उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप मस्ट वॉच कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे जो है डिज़ाइन अटैच करेंगे, इसको हम अम्ब्रेला स्टाइल देंगे। सबसे पहले हमने इस तरह फैब्रिक लेना है और फैब्रिक को आपने इस तरह से फोल्ड करके चौकोर बॉक्स बना लेना है। ठीक है, इस तरह हमारा जब चौकोर बॉक्स बन जाए, सबसे पहले कपड़े को हमने इस तरह से, ये देखिए, आपने इस तरह से इसको सेट करके रखना है अच्छे से। सबसे पहले मैंने स्लीव को इस तरह से रखा और दोनों साइड पर निशान लगा लिए। ठीक है, जितनी हमारी स्लीव थी, यानी कि मैंने लगाए 7 इंच पर। ठीक है, 7 इंच पर निशान लगा लिया। अब दूसरी चीज़ आपने जो करनी है वो ये करनी है कि आपने 5.5 इंच इस साइड से लेना है और इसी तरह 5.5 इंच आपने दूसरी साइड से लेकर निशान लगा लेना है। जब हमारा निशान लग जाए आपने इस तरह से इसको सीधी लाइन लगा लेनी है स्ट्रेट। और ये देखें, ये आपने इधर से राउंड शेप देनी है, जिस तरह हम अम्ब्रेला फ्रॉक कटिंग करते हुए राउंड शेप देते हैं, सेम आपने इस तरह देनी है। और यहाँ से आपने इसकी जितनी रखनी है, ठीक है, मैं यहाँ से रख रही हूँ तकरीबन 10.5 इंच। ठीक है, आपने इस तरह से इसको स्केल का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप इंची टेप से कर रहे हैं तो आपने ये पॉइंट जो है यहीं पर रखना है स्केल का। उसके ऊपर बेशक आप फिंगर रख लें। किसी तरह का भी अम्ब्रेला जो आप कटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें इस बात का ख्याल रखना होता है। अब यहाँ से मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और फोल्ड करते हुए मैं इसकी
जो कटिंग है वो कर लूंगी। इस तरह से दोनों तरफ से आपने कटिंग कर लेना है। ये हमारा इस तरह से कट हो चुका है और ये देखें, ये हमारी दोनों स्लीव जो हैं ये तकरीबन कट चुकी हैं। इसकी दोनों साइड से मैं कट कर लूंगी। अब हम इसको स्लीव के साथ लगा के देख लेते हैं। आप चाहें तो आप इसी तरह डबल, अगर आपने सिंपल स्लीव बनानी है तो इस तरह से आप सिंपल स्लीव बना सकते हैं, यानी कि डबल अम्ब्रेला के साथ। थोड़ा सा अम्ब्रेला साइड से कट करना पड़ेगा जस्ट, और छोटा एक साइड छोटी रखनी पड़ेगी और एक बड़ी रखनी पड़ेगी। इस तरह हमारा डबल अम्ब्रेला फ्रिल स्लीव बन जाएगी। व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपनी स्लीव लेंगे जो हमने सर्कल कटिंग किया है और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। व्यूअर, फ्रिल को हम सबसे पहले साइड से इस तरह डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपने सबसे पहले एक बार सिलाई लगानी है फोल्ड करके, और फिर आपने इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। इस तरह इसमें सफाई आएगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप चाहें तो आप इसके आगे बेबी पिको भी करा सकते हैं और कोई सी भी आप पिको करा सकते हैं। इस तरह से हम इसके आगे सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर लेंगे दोनों स्लीव को। वीवर, ये हमारे दोनों स्लीव जो हैं ये इस तरह से बनकर हो गए हैं तैयार। वीवर्स, इस तरह फ्यूज पेपर पर हम इसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे। वीवर्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये देखिए वीवर्स, हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसका सर्कल ड्रा कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच लेते हुए आपने इसकी मार्किंग करनी है और फिर आपने इस मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये हमारा एक और राउंड सर्कल हो गया है तैयार, ठीक है। राउंड शेप बन गई है। अब आपने इस तरह से एक बना लेना है, ठीक है। एक आपने इस तरह से ड्रा करना है और दूसरा आपने नीचे से आपने 1.5 इंच लेना है और ऊपर से आपने मार्क लगाना है 2 इंच पर, ठीक है। आपने इसी तरह नीचे से लगाना है 1.5 इंच पर और ऊपर से लगाकर 2 इंच पर लगाकर आपने इसी तरह साथ साथ इनको मिलाई जाना है और इस तरह आपने ट्रायंगल बना लेने हैं, ठीक है। ये हमारा इस तरह से बनकर जब हो जाएगा कंप्लीट, अब हम इसको इस तरह से कट करेंगे कि हमें ऊपर से 0.7 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, ठीक है। और जो हमारी राउंड शेप हमने की थी ना, वहां से आपने इसको कट करना है। इस तरह से आपने ट्रायंगल तमाम कट कर लेने हैं। और आपने इसी तरह दूसरी स्लीव का भी डिजाइन जो है वो कट कर लेना है। ये हमारा इस तरह से डिजाइन कट हो चुका है, ठीक है। आप इस तरह राउंड नेक भी कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा इस तरह से कट हो गया है। हम इसको इधर रखेंगे 0.5 इंच छोड़ते हुए इस तरह। व्यूअर्स, इसको मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है दोनों को।
अब हम इसके नीचे जो है ना फैब्रिक लगाएंगे। स्लीव की कटिंग करते हुए जब ऊपर से जो स्लीव का फैब्रिक बचता है ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। व्यूअर्स इसको अब हम लगाएंगे, अगर कोई चुन्नट आएगा तो तुरपाई कर लेंगे बाद में। व्यूअर्स सबसे पहले हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले ना इसको इधर राउंड पर ना सिलाई लगा लेनी है, ताकि जब हम बाकी सिलाई लगाए ना तो हमारा जो फैब्रिक है वो इधर उधर खिसके नहीं, ठीक है। और इस तरह से हम आसानी से अपनी सिलाई लगा सकें। इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। इसके पीछे थोड़े से झोल आए हैं, इतने नहीं आए, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे हम सिलाई लगाते हैं आम फैब्रिक पर, इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। आपने इसको इसी तरह स्टॉप करना है। ये देखें, आपने जहां पर भी इस तरह से मुड़ना हो ना, वहां पर आपने इसको स्टॉप कर देना है और सुई आपने फैब्रिक के अंदर रखनी है, ताकि हमारी सिलाई जो है ना वो आसानी से कंप्लीट हो सके। और आपने इसी तरह बाकी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अब व्यूअर जैसा कि आपको मालूम है, आपने इसको सबसे पहले सेंटर से कट लगाना है, ठीक है। और फिर आपने साइड से इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से बिल्कुल आपने साइड से कट लगाना है। पहले आपने सेंटर से कट लगाना है और फिर आपने साइड से इसको कट कर लेना है, ठीक है। आपने सारा जो फैब्रिक है वो इसी तरह आपने कट करना है। जब ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है तो हमने इसको सबसे पहले फिंगर की हेल्प से सीधा करना है, और अगर इसकी नोक रह जाए तो हमने पेंसिल की हेल्प से इसको निकाल लेना है। अब हम सबसे पहले इसकी बैक साइड जो है वो कट कर लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेंगे साइड से, यानी कि 0.5 इंच का फासला आपने रख कर इसको कट करना है। और फिर जो फैब्रिक है उसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है, और सबसे पहले इसको प्रेस करते हुए इसके ऊपर आपने तुरपाई करनी है। फ्रिल जो है वो इस तरह से तुरपाई होकर हो गई है तैयार। इसको हम सबसे पहले स्लीव के साथ इस तरह एडजस्ट करेंगे। आपने स्लीव बिल्कुल इस तरह से रखनी है, और आपने अब इसकी जो एक साइड है ना वहां से हम सिलाई करेंगे। जी व्यूअर्स, इस साइड से हम इसको सिलाई कर लेंगे। ये देखें, आपने इस तरह से ऊपर रखते हुए सिलाई करनी है। व्यूअर्स हमारी एक साइड जो है वो सिलाई हो चुकी है, और बाकी को आपने सिलाई नहीं करना। आपने जस्ट इस तरह से पढ़ लेने हैं, और आपने इस तरह से जो सुई है ना वो गुजार लेनी है, और फिर आपने इसमें मोती जो हैं वो लगा लेने हैं, और फिर आपने इस तरह से इनको अटैच कर लेना है। आपने इस तरह 3-4 बार इसके अंदर से सुई गुजारनी है, और आपने फैब्रिक भी साथ सिलाई करना है। थोड़ा सा फैब्रिक भी आपने गुजारना है दोनों साइड से, ताकि ये पक्के हो जाएं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको करके बैक साइड से आपने इसमें 2-3 गिरा लगानी है, और इसको आपने निकाल लेना है। इस तरह से आपने इसको पक्का करना है, और इस बात का ख्याल रहे कि आपने इस स्लीव को इस तरह से नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से खोल कर रखेंगे तो फिर ये सही नहीं बनेगा। क्योंकि ये देखें, जो स्लीव है ना, स्लीव हमारी राउंड है, ठीक है, राउंड है। और इस तरह इसको एक साइड यानी कि दोनों साइड जो है अम्ब्रेला टाइप है, तो इसलिए हमें, अगर हमने इसको खोल कर रखा तो हमारा डिजाइन जो है वो खराब हो जाएगा। आपने इसके अंदर जो है ना इस तरह से मोती लगाने हैं। मोती लगाते हुए आपने इस तरह से इसको मजबूत करना है, और इसके अंदर से आपने 2-3 बार इस तरह से गुजार लेना है सुई को, ताकि हमारे जो मोती हैं ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएं और ये निकले ना। अब बैक साइड से हम इसको गिरा लगा लेंगे, और स्लीव को हम बिल्कुल वैसे ही रखेंगे जैसे कि हमने पहले रखी हुई थी।
इस तरह से आपने रख कर आपने दोबारा से इसके ऊपर जहां पर ये फिक्स आए वहीं पर आपने इसको मोती लगा लेने हैं। ठीक है, आप चाहें 2-2 लगाएं, 3-3 लगाएं। ठीक है, मैं इसके ऊपर 2-2 मोती लगा रही हूँ। ठीक है, ये 3 लगाएं तो फिर थोड़ा हिसाब जो है ये खराब हो जाता है, इसलिए मैं इसके ऊपर 2 ही लगाऊंगी। इस तरह से आपने इसको मोती लगाकर इस तमाम को तैयार करना है। इसके जो मोती हैं ना वो हमने लगा ली हैं, इसके साथ अटैच कर ली हैं और दूसरा इसकी दोनों साइड पर हमने तुरपाई कर दी है। इसको हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए आपने इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है इधर तक। हमारी स्लीव इस तरह तैयार होगी। ओके जी व्यूअर्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।